से सबसे जुदा सुपर फैन फर्स्ट टाइम रेडियो। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गोजरी बैठक आरजे साजिदा रफीक के साथ। हाँ जी, वेलकम बैक जी। अपना सारा देखण और सुनने वाला ना प्रोग्राम है गोजरी बैठक, और गोजरी बैठक तुम देख और सुन रहे हो सुनो एफएम 89.4 मुजफ्फराबाद स्टूडियो ते अपनी आरजे साजिदा रफीक का नाल। और जी चूंकि हम फेसबुक लाइव आ गया जी, और जितना भी हमारा देखने वाला हमारा नाल शामिल हुआ है सारा ना का खुश आमदी। और नाल नाल या गुजारिश भी जी के प्रोग्राम गोजरी बैठक ना तम लाइक भी करो, शेयर भी करो, और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो। थारा जरा कमेंट है ना हम प्रोग्राम को हिस्सों बढ़ाओ। इसके अलावा जी हमारा सुनने वाला भी हमारा नाल शामिल हो सके बजरिया टेलीफोन कॉल्स और बजरिया मैसेज। और टेलीफोन कॉल वास्ते राबता को नंबर है 532379। और जी जितना भी कॉलर हमारा नाल शामिल होवेगा सारा की जड़ी टेलीफोन कॉल है हम प्रोग्राम में लाइव लियांगा। इसके अलावा जी बजिया मैसेज भी प्रोग्राम को हिस्सों बन सके। तमाम जरा सुनने वाला है अगर वो कॉल नहीं कर सकता तो मैसेज कर सके 8881 ऊपर। और इस वास्ते जी एजे के टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद जी तुमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसना सेंड करना है 8881 ऊपर। और नाल नाल सुनो एफएम 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी, इस पेज ना तुम ज्वाइन करो। प्रोग्राम गोजरी बैठक ना लाइक भी करो, शेयर भी करो, और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो। थारा जरा कमेंट है ना हम प्रोग्राम को हिस्सों बढ़ा, बल्कि हम हमेशा कहना कि थारा जरा कमेंट है हमारा प्रोग्राम को बहुत कीमती और खूबसूरत हिस्सों होवे। और हमने यो भी पता चला है कि कौन कौन जड़ो है वो हमारा नाल इस वक्त शामिल है, केड़ी केड़ी जगह ते प्रोग्राम ना देख रहे हो और प्रोग्राम ना सुन रहे हो। आज का प्रोग्राम जी गलबात हो रही है जी दूजा नाम माफ करना है खुदाई सिफ्त है। इस हवाला ना आज का प्रोग्राम हम थारा नाल गुफ्तगू करांगा। देखो जी कि हमारा मजहब इस्लाम है, और इस्लाम अफू और दरगुजर की अहमियत ऊपर बहुत ज्यादा जोर दितो गयो है। मुआशरा में इसका जड़ा असरात है उन्हा का हवाला नाल बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। और हमारा प्यारा नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ी जात है वह अफू और दरगुजर को नमूना थी। और देखो ना कि हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर किस किस्म का उन्होंने नाल लोगों ने सलूक कियो, उन्होंने मसाइल ते दो चार कियो, उन्होंने परेशान कियो, उन्होंने हिजरत करने पर मजबूर कियो। लेकिन जी उन्हें सारा लोगों ने उन्होंने न सिर्फ यो कि दिल ते माफ कियो बल्कि अल्लाह पाक ते उन्हें वास्ते दुआ भी की। और वे लोग जड़ा के शायद इस्लाम ना बिल्कुल ही खत्म करना चाहे था, उन्हों का दिल में इस्लाम ने डेरो कर लियो। और यह बहुत बड़ी गल है, और इसकी वजह यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ा है ना वे दूजा की जड़ी गलती है उन्हों की जड़ी बुराई है उन्हें ना माफ कर छोड़े था। और जी हमने भी अपनी जात ना ऐसो ही बनानो है कि हम दूजा की जड़ी गलती है दूजा की जड़ी खता है उन्हें ना माफ करना सीखा, दरगुजर करना सीखा, नजरअंदाज करना सीखा, ताकि हमारी अपनी जड़ी जिंदगी है ना उन्हें में आसानी आ जाए। मौलाना सैयद वसीम आ गए हैं जी प्रोग्राम का आगाज में हमारा नाल, और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी ये कहें जी प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छो है। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ना पसंद करने वास्ते। या सुनाओ के हालत हारो ठीक हो और केड़ी जगह ते इस वेले प्रोग्राम तुम देख रहे हो जरूर दसियो हमना। और जी बाकी भी जितना हमारा नाल शामिल होवेगा हमारा जड़ा वीवर उन्होंने हम यही कहेंगे जी जब भी तब प्रोग्राम में हमारा नाल शामिल हो टॉपिक का हवाला नाल जी अपनी जड़ी राय है हमारा तक जरूर पहुंचाया करो, और इसका नाल नाल या भी दस्या करो कि केड़ी जगह ते तुम इस वेले प्रोग्राम में शामिल हो। और जी एक टेलीफोन कॉल आए, हम पहले टेलीफोन कॉल ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जफराबाद से वफा अली जी।
हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। मुझे एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज आप प्ले कर देंगे? जी को कुछ बाजरा कोठी ते पानिया आएंगे का उड़ा जाएंगे नमक वाला पा जाएंगे। अच्छा, जरूर सुनवाऊंगी आपको। जब हमारा फेसबुक का सेशन खत्म होगा ना, तो उसके बाद मैं आपके लिए सॉन्ग प्ले करूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये हमारी कॉलर थी। और जी हमारा जरा कॉलर है ना, वे भी प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हुए हैं। उन्होंने टेलीफोन कॉल हम जड़ी है प्रोग्राम लाइव लिया, और बड़ी खुशी है जी जब हमारा देखने वाला सुनने वाला प्रोग्राम में अपनी मौजूदगी को एहसास दिलाए। और जी मौलाना सैयद वसीम है जी, और इन्होंने जी दस्यो कि ताकत होने का बावजूद माफ करना अच्छी गल है। बिल्कुल जबरदस्त गल की तुमने मौलाना सैयद वसीम। बहुत खुशी हुई जी तम प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हुआ। शाहरमान मुकदम आ गया जी हमारा नाल, और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत चंगो प्रोग्राम है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम ना मजीद तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। बंगिया बालाकोट ते जी हमारा नाल है शाहरमान मुकदम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ना पसंद करने वास्ते, प्रोग्राम वास्ते, नेक ख्वाहिशात को इजहार करने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। और जी मौलाना सैयद वसीम ने आमना दस्यो कि सैयद वसीम काजमी फ्राम हटिया वाला। हाँ जी, ये हटिया वाला तो इस वेला प्रोग्राम हमारा नाल शामिल है, प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी तुमने दस्यो कि तुम केड़ी जगह इस वेला प्रोग्राम हमारा नाल शामिल है। और जी गल हो रही है माफ करने का हवाला नाल के दूजा ना माफ करनो एक खुदाई सिफत है। और तुम देखो ना कि हमारा बिचू हर इंसान जो है उसना गुस्सो आ, यानी यो एक कुदरती तौर पर हर इंसान का अंदर गुस्सो मौजूद होवे। कुछ लोग जड़ा है वे अपना गुस्सा ना दबा लें, अपना गुस्सा ऊपर काबू पा लें, लेकिन जी कुछ लोग जड़ा है ना वह गुस्सा मां पते बाहर हो जाए। और तुम देखो जी गुस्सा मां चीज़ा ना तोड़ फोड़ करनी, फिर मार कुटाई, दंगो फसाद, ये सारी चीज जड़ी है ना वे करें। और इसकी वजह से फिर तुम देखो जी मुआशरा में भी फसाद जड़ो है वो बढ़ जाए, बिगाड़ जड़ो है वो बढ़ जाए, रिश्ता में दूरी आ जाए। यानी तुम देखो जी इसी गुस्सा की वजह से, इसी मार कुटाई की वजह से भाई भाई ते दूर हो जाए। फिर इसे गुस्सा की वजह से तुम देखो जी मियाँ बीवी माँ दूरी पैदा हो जाए, तलाक तक नौबत पहुंच जाए। फिर इसे गुस्सा की वजह से घर जड़ा है वे आपस में बिखर जाए, और बल्कि रिश्ता बिखर जाए। और तुम देखो जी इसे वास्ते के ना कि गुस्सा ना हराम क्यों क्यों है। और ये गुस्सो जाहिर है हर बंदा ना आए, लेकिन जी गुस्सा ना हम अगर चाहते हम गुस्सा ऊपर काबू पा सका, हम ना ये जरूर सोचना चाहिए जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा में हुआ ते हम बजाय उस गुस्सा में किसी दूजा ना नुकसान पहुंचाने की बजाय, अपनी जात ना नुकसान पहुंचाने की बजाय, चीज़ों को नुकसान करने की बजाय कोशिश या करा कि उस गुस्सा ना पी जा, बर्दाश्त कर जा। अगर हमारा अंदर बर्दाश्त आ जाए तो यकीन करो कि बहुत सारी चीज़ जड़ी है ना, बहुत सारी बुराई जड़ी है ना सिर्फ हमारी जात का अंदरों बल्कि हमारा माशरा विचू खत्म हो जाए। और जी फिर यही गल है कि इससे गुस्सा की वजह से तुम देखो आए रोज तुम घरों बाहर निकलो तुम ना किसी जगह जी लोग जड़ा है वे बाज दफा ट्रैफिक जिस ले जाम है गुस्सो आ जाए, हान बजाना शुरू कर दें, उस ऊपर लोग जड़ा है लड़ाई झगड़ा तक नौबत पहुंचा छोड़े। फिर इसके अलावा अगर बैंक में जाए लोग जी पेंशन तनख्वाह लेने उस जगह लेन लगी है, उस जगह कहते कोई बंदो आगे पीछे हो गया, उस जगह एक दूजा नाल गुस्सा गुस्सा हो जाए। और इसके अलावा मतलब किसी भी जगह किसी भी कोई भी ऐसा मकाम जिस जगह बहुत सारा लोग जमा है उस जगह इस तरह को मामलो है। फिर घर में आए रोज इस तरह का जरा वाकयात है वे हमना देखने में आए जी कि निकी निकी गल्लां उपरों फिर गुस्सा को इजहार करके फिर लड़ाई झगड़ा करके फिर वो एक घर को जो माहौल है ना वो खराब हो जाए। और तुम देखो जिसले घर में लड़ाई झगड़ो है फिर जरा बच्चा है उन्होंने ऊपर किस किस्म को असर पे, क्योंकि वे अगर घर में यो लड़ाई झगड़ो देखेगा, यो तंगो फसाद देखेगा तो यकीनन उनका ज़हन भी ऐसा ही इंतकामी बन जाए।
बिजरन शबीर शबनम आ गया जी हमारा नाल मकबूजा कश्मीर थे और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा दीदी जी क्या हाल है थारो बालें और सब खैर सुख है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिजरन शबीर शबनम हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तम सुनाओ तम ठीक हो खैर नालो। बड़ी खुशी हुई जी तम मकबूजा कश्मीर ते प्रोग्राम हमारा नाल शामिल है और यकीन करो कि जब तम प्रोग्राम आओ हमने बड़ी खुशी भी आए और जाहिर है इस पार उस पार वाला जड़ा है ते आपस में एक ही, लेकिन यह है कि थोड़ी जी विचू जड़ी दूरी है इंशाल्लाह यह दूरी भी जड़ी है ना वह जल्द खत्म हो जाएगी। बहरहाल जी या जरूर दसियो जी कि आज थारा मकबूजा कश्मीर में किस तरह का मौसम है, गर्मी है बारिश है कि मौसम की सूरत हाल है। और नाल जी आज का टॉपिक का हवाला नाल भी जरूर दसो कि यानी दूजा ना माफ करना खुदाई सिर्फ इस हवाला नाल जरूर दसियो हम ना। और जी करम जब दंगो फसाद है यकीनन बच्चा का जड़ा ज़हन है मासूम ज़हन है उन्हें ऊपर जड़ा असरात पे वे बहुत मनफी असरात पे और उसकी वजह से वे बच्चा भी उसी ज़हन का मालिक हो जाए और वे भी क्लास में अगर जाए ना तो वे निकी निकी गल्लां ऊपर फिर अपना जड़ा क्लास फेलो है उन्हें नाल वे लड़ाई कर जाए और स्कूल में भी यानी उन्हें को फिर रोलो ही रहे और यही चीज जड़ी है ना या फिर उन्हें की शख्सियत ना बिगाड़ छोड़ा है। इस वास्ते जड़ा बड़ा है उन्हें भी जरूर इस हवाला नाल सोचना चाहिए कि अपनी जात ना अपना बच्चा वास्ते भी एक नमूना बनाना चाहिए और घर में जब भी कोई ठीक है हो जाए केड़ी जगह केड़ो घर है या केड़ा दो बंदा है जरा इकट्ठा हुए और उनका दरमियान तू में ना होवे, लेकिन जी इसना बिल्कुल इतने ज्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहिए कि नफरत तक गल पहुंच जाए, कुदूरता तक गल पहुंच जाए और गल जड़ी है लड़ाई झगड़ा तक पहुंच जाए। बहरहाल जी हल्की फुल्की जड़ी है या तू में या जिंदगी में या भी देखो ना एक रंग भरा है, लेकिन जी इसना तूल नहीं देना चाहिए और इसकी वजह से इस कदर आपते बाहर नहीं होना चाहिए कि मतलब दूजा लोग भी उसका हवाला नाल परेशान हो जाए और हमारा बच्चा जड़ा है उनका ज़हन जड़ा है वे भी मुतासर हो गई। इस हवाला ना बड़ा ना जरूर ख्याल रखना चाहिए। घर को जड़ो माहौल है उसमें यह चीज जड़ी है इसको इसना मद्देनजर रखता हुआ घर में कम से कम बच्चा के सामने ना इस तरह की कोई गल करनी चाहिए ना इस तरह की कोई लड़ाई झगड़ा वाली गल करनी चाहिए ताकि बच्चा की जड़ी शख्सियत है ना वह बिगड़े ना। और जी चौधरी आकब आ गया हमारा नाल के अस्सलाम वालेकुम खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम जी बिल्कुल खैरियत तम सुनाओ खैरियत नाल हो ठीक हो केड़ी जगह ते इस वेले प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हो जरूर दसियो। और जी हमारा सुनने वाला भी हमारा ना प्रोग्राम में शामिल हो सके अपनी मौजूदगी को एहसास दिला सके बजरिया टेलीफोन कॉल्स और बजरिया मैसेज टेलीफोन कॉल वास्ते जी राबता को नंबर है 532379 और इसके अलावा जी मैसेज कर सकें जी 8881 ऊपर उस वास्ते जी एजे के टाइप करना है उसके बाद स्पेस देनी है उसके बाद जी अपना नाम पैगाम और जगह को ना लेके इसना सेंड करना है 8881 ऊपर। और जी नाल नाल हम नंबर इस वास्ते भी दसता रहा क्योंकि जड़ा हमारा नवा नवा सुनने वाला हमारा नाल शामिल है ताकि वे भी प्रोग्राम टेलीफोन कॉल या मैसेज कर सकें या फेसबुक के जरिए हमारा नाल शामिल हो सकें। सुना FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी और इसना ज्वाइन करके प्रोग्राम गोजरी बैठक ना तम लाइक भी कर सको शेयर भी और इसमें अपना कमेंट भी कर सको। गल हो रही है जी आज का प्रोग्राम माफ करन का हवाला नाल के माफ करना एक खुदाई सिफत है और बहुत बड़ा होवे वे लोग जी जड़ा के दूजा की गलतियां ना कोताहियां ना माफ कर छोड़े। हमारा हम सारा जड़ा ना मतलब इंसान अगर ओवरऑल गल की जाए तो इंसान जो है वो खुदा को पुतलो है और जी कोई बंदो यो नहीं कह सकते कि उसको कोई गलती सरजद नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम हमारा भी हर कोई ना कोई गलती करे, लेकिन जी गल वही है कि जिस तरीके हम गलती करा इसी तरीके दूजा भी कर जाए और बस गलती जड़ी है वे जानबूझ के नहीं की जाती बस सरजद हो जाए। तो ऐसा माँ अगर हम दरगुजर कर छोड़ा नजरअंदाज कर छोड़ा माफ कर छोड़ा तो यकीनन ना सिर्फ या कि इससे दूजा बहुत कुछ सीखे बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में भी ढेर सारी आसानी पैदा हो जाए।
ਦੇਖੋ ਬੁਗਜ਼ ਤੇ ਹਮ ਬਚ ਜਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਹਮ बच जाएं, लड़ाई झगड़ा ते हम बच जाएं, दुश्मनी ते हम बच जाएं, लेकिन जी अगर यही चीज हम नहीं कर सा और नजरअंदाज नहीं कर सा, और फिर वही गल है अगर दूजो कोई बुरा अमल करेगा उसको जवाब बुराई नाल देगा, फिर यह चीज जी है तूल पकड़ेगी और फिर यह आगे चलती जाए, फिर और इसके वजह से दुश्मनी भी बढ़ जाए, एक दूजे नाल जिहड़ा ताल्लुकात है वे भी खराब हो जाए, फिर माशरा में इंसान को एक किरदार जड़ो है ना वो बदनुमा हो जाए, उस पर दाग लग जाए, और कोई भी बंदो यो नहीं चाहता ना कि उसको किरदार जो है वो खराब हो जाए, या उसना कोई मतलब कोई भी गलत लफ्ज कह के उसना पुकारे हो जाए, या उससे लोग दूर इस वजह से रहे कि वो गुस्सा को बहुत तेज है या वो दूजा नाल मंदो सलूक करे। और ये चीज जी हम ना देखनी है नाल नाल, और नाल तम या भी देखो ना कि जब हम एक दूजा नाल गुफ्तगू करा, शायद उस गुफ्तगू का दौरान बहुत सारी चीज जी है ना हमारा विच ऐसी भी आ जाए कि जिन्हें भी शायद हम अपनी जुबान ते ऐसा लफ्ज अदा कर जाए कि जरा दूजा की दिल आजारी कर जाए, लेकिन जी इसको यो मतलब नहीं होता कि मतलब हम वाकई दूजा ना गलत कहना चाहते। बाज दफा इंसान का मुंह विच निकल जाए, और बाज दफा बाज लोग जड़ाए वे जान बुझ के ऐसो करें, और उनको मकसद भी यो है कि वे मतलब मामला ना तूल देना चाहें, छेड़ना चाहें कि लड़ाई झगड़ा की उसमें होवे, लेकिन जी अगर पहली गल तो यह है अगर कोई गलती हो जाए तो बड़ो अमल यो भी है कि हम दूजा को माफी मांग लिया, और अगर हम माफी मांगागा तो दूजा ना जरूर माफ कर देना चाहिए। माफी मांगने को यो मतलब होवे कि हम ना अपनी गलती को एहसास हो गया हो। और जी नसीम मोहम्मद हमारा नाल शामिल हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत नाल होगा, अल्लाह पाक शादो आबाद रखा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है, अल्लाह ताला मजीद कामयाबी अता करे, आमीन। चौधरी मोहम्मद नसीम और सन बनते, ये सन बनते जी हमारा नाल शामिल है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। नसीम बहुत बहुत शुक्रिया, तम प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हुआ, अल्लाह का शुक्र है जी, सब खैरियत है, और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ना पसंद करने वास्ते और नए ख्वाहिशात को इजहार करने वास्ते है। और जी बिजरन शबीर शबनम के हैं जी, माशाअल्लाह सबक आमोज गाल, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजरन शबीर शबनम, और तम प्रोग्राम हमारा नाल नालो जी। और यही गल है ना कि हमारा कोई भी हम प्रोग्राम जब मौजू लेके आ, किसी भी मौजू पर हम गुफ्तगू करा तो उसको मतलब यही है कि उसका हवाला ना जड़ा हमारा सुनने वाला है उन्हें आगाही भी होवे, और वह जड़ी अगर कोई बुराई हमारा माशरा में उसना खत्म करा, हाँ, और हमारा बिचू हर बंदो अगर यो ऐद कर ले तो यकीन बहुत सारी चीज जड़ी है, बहुत सारी बुराई जड़ी है फिर हमारा माशरा बिचू खत्म हो सके। और जी तम यह भी देखो ना कि जब कोई बहुत बड़ी गलती करके आए और आके माफी मांगे, अपनी गलती ऊपर नादम हो जाए, तो फिर अगर हम उसका माफ नहीं कर सकते यकीनन वो जड़ो है ना उसका वो मजीद गलती करेगा। उसकी वजह यह है कि उसना मतलब उसना यो महसूस है कि मैं गलती की हूँ, उस ऊपर नादम हूँ, वो मैं बड़ी मतलब दिल से माफी मांगने की कोशिश की लेकिन मैंने माफ नहीं किया गया, और फिर वही गल है कि वो क्या है ये लोग इस काबिल ही नहीं, मतलब यह उसका ज़हन में एक चीज़ आ जाए और उसकी वजह से वो यानी मजीद उसकी शख्सियत जड़ी है वह बिगड़ती जाए। और अगर कहे ना कि हम किसी की बुराई को जवाब अच्छाई नाल देंगा तो उसका बड़ा अच्छा असरात है, दूजो खुद अपने जड़ी गल होवे या जड़ी बुराई होवे उसकी वजह से शर्मिंदा हो जाए और वो कोशिश करे कि आइंदा इस किस्म की बुराई ना करे। देखो ना बुराई को जवाब अच्छाई नाल देन नाल दूजा ऊपर कितना बड़ो असर पे। इसी तरीके दूजा की गलती नाल ना माफ करने नाल भी दूजा जड़ा है ना इस हवाला नाल बहुत ज्यादा इस चीज ना महसूस करें और कोशिश करें जी कि आइंदा इस किस्म की जड़ी गलती है उसना ना दोहराई हो जाए। मोहम्मद नवीद जफर जी मारा नाल और सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है थारो, खैरियत नालो, बहुत दिनों बाद आज प्रोग्राम आता हमारा नाल शामिल हुआ या दसो खैरियत नाल था और केड़ी जगह ते इस वेले प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हो जरूर दसियो। मोहम्मद रुस्तम आ गए हैं जी और कह रहे हैं जी माशाअल्लाह जी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ना पसंद करने वास्ते। और मोहम्मद रुस्तम नाल या भी दसो कि जगह ते इस वेले प्रोग्राम में शामिल हो और जरूर जी
हम जिस मौजू का हवाला नाल गुफ्तगू करा उस मौजू का हवाला नाल भी अपनी राय हमारा तक जरूर पहुंचाया करो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर जी है जी और इस जिंदगी में हम ना ज़ाहिर है हर तरह का जड़ा हालात हैं वे पेश आए और इसका नाल नाल हर तरह का लोगों नाल यानी हर मिजाज का लोगों नाल जड़ो मारो वास्तो है वो पे है लेकिन इसमें वही लोग जड़ा है वे अगे जाएं और कामयाबी हासिल करें जड़ा के तमल मिजाज होवे जड़ा के बर्दाश्त करना सीखें जड़ा के अपना गुस्सा ऊपर काबू पानो सीखें और जड़ा दूजा ना माफ करना सीखें और जड़ा लोग जड़ा है ना निकी निकी गल ऊपर आपते बाहर हो जाए या कोई भी गल जड़ी है वह बर्दाश्त नहीं करता उन्होंने वास्ते जड़ो है ना जगह बहुत घट हो जाए फिर तुम देखो अगर वो किसी भी जगह जाएगा किसी दफ्तर में होवेगा या कार में भी सारा उन्होंने फिर दूर रहने की कोशिश करें कि पतो है कि यो बंदो जो है इसकी तबीयत ऐसी है उसको दूर रहना शुरू कर दें तो लिहाजा ऐसो बंदो जो है ना आस्ता आस्ता तनाई को शिकार भी हो जाए लोग उसको उस नाल संग करना जो है ना मुनासिब नहीं समझता। मोहम्मद बशीर खटाना है जी और ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम के जो मौसम है थारादार जी ईद कराची में गर्मी है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी मौसम के दसा जी मुजफ्फराबाद में भी मुझी ज्यादा गर्मी है। हाँ थोड़ा झाड़ आयो है लेकिन जी उस झाड़ में जड़ो है ना गर्मी जड़ी है हब्स जड़ो है और ही ज्यादा हो गया है और जी तम कराची में हूँ इस वेले हाँ जी कराची में तो गर्मी आएगी बहरहाल जी अल्लाह पाक ते रहमत की बारिश की दुआ है सारा मिलके दुआ करा ताकि यह जड़ी शदीद गर्मी है ना इसमें थोड़ी जी कमी आ जाए। और जी मोहम्मद रुस्तम दस रहे वादी कागान जल खड़ दे इस वेले मारा नाल है वादी कागान जल खड़ते इस वेले हमारा नाल है जी प्रोग्राम देखें बहुत शुक्रिया जी और यह जड़ी जगह हमने दसी इसको नाम है आज पहली दफा सुना है बहरहाल उम्मीद करूँ जी खूबसूरत जगह होगी और वादी कागान में तम इस वेले मौजूद हो तो जरूर दसियो मौसम कैसो है वादी कागान को और बहुत शुक्रिया तम इस वेले प्रोग्राम में हमारा नाल है। और जी प्रोग्राम हमारा सुनने वाला भी हमारा नाल शामिल हो सके बजरिया टेलीफोन कॉल्स बजरिया मैसेज और टेलीफोन कॉल वास्ते जी राबता को नंबर है 532379 और जितना भी हमारा कॉलर जड़ा है हमारा नाल शामिल हुए उन्हें की टेलीफोन कॉल जड़ी है हम प्रोग्राम में लाइव लिया और इसका नाल जी बजरिया मैसेज भी प्रोग्राम को तम हिस्सा बन सकें अपनी शिरकत यकीनी बढ़ा सकें जी और मैसेज तम कर सकें 8881 ऊपर एजे के टाइप करना है उसके बाद स्पेस देनी है उसके बाद हमने आप लोग ना पैगाम और जगह को ना लिख के इसना सेंड करना है 8881 ऊपर। और जी माफ करने का हवाला नाल आज प्रोग्राम में गलबात हो रही है और देखो अपना बच्चा ना अगर शुरू से ही माफ करने की एक दर्स दी तो जाए कार में ही एक दर्स दी तो जाए लेकिन उस दर्स ना देने वास्ते जरूरी हो है ना पहले अपनी जात ना इस तरह को बढ़ाया जाए अमली नमूना का तौर पर पेश किया जाए ताई बच्चा फिर बच्चा ना कहने की भी लोड़ नहीं होती सिखाने की भी लोड़ नहीं होती बल्कि बच्चा जो उनका वालिदैन करें जिस तरीका को अमल करें दूजा नाल जिस तरीका पेश आए तो वे बच्चा खुद ब खुद उनकी शख्सियत में यह चीज आ जाए। मोहम्मद बशीर खटाना है जी कह रहे हैं आमीन जजाक अल्लाह बहुत शुक्रिया जी। इस वास्ते कहना बच्चा की शख्सियत बढ़ानी या बिगाड़नी यो सारा जो है यो वालिदैन तक हुआ है और उसके बाद जो किरदार हुआ है वो उस्ताद को हुआ है लेकिन जी गल वही है ना कि अगर उस्ताद जो है एक चंगी गल दस रहे हो लेकिन घर में बच्चा ना एक चंगो माहौल नहीं लभ रहे हो चंगी गल नहीं सीखण ना लभ रही तो वह जड़ी है ना उसकी शख्सियत में वह अच्छाई जड़ी वालिदैन तवक्को करें वह कदे भी नहीं आ सकती। वालिदैन ना चाहिए कि अपना घर का माहौल ना इस तरीके को बढ़ाएं कि शुरू से ही बच्चा की शख्सियत में यह गल करें उन्होंने यह गल समझाएं कि अगर कोई गलती कोताही कर जाए जिस तरीके तम करो तो इस तरीके उसना माफ कर देना चाहिए और बच्चा ने यह गल जरूर समझानी चाहिए कि बच्चों तुम इतनी ज्यादा गलती करो इतना तैड़ी इतना गलत काम करो लेकिन हम तम ना माफ कर छोड़ा थारी गलती नजरअंदाज करके तम ना समझावा तो तम भी इस तरीके दूजा की जड़ी गलती है उन्होंने नजरअंदाज करियो ताकि थारी जिंदगी जड़ी है वह आसान हो जाए।
ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਸਾਦ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏ। और आए दिन की ये जड़ी लड़ाई झगड़ा है ये जड़ी दुश्मनी है एक दूजा नाल ना जिन्हां की वजह ते देखो कि घरां का कार जड़ा है एक दूजा नालों दूर हो जाए जुदा हो जाए ये लोग जड़ा है करीबी रिश्ता जड़ा है एक दूजा नालों खफा हो जाए और कब्रों तक उनकी जुदाई हो जाए। ये सारी चीज जड़ी है ये नहीं हो से अगर हम दरगुजर करना सीखा और माफ करना सीखा। माफ करन को अमल जो है यो बहुत चंगो है अल्लाह पाक ना भी बहुत ज्यादा पसंद है और यकीनन अगर हम माफ करना सीखांगा तो हमारी जिंदगी में ढेर सारी आसानी पैदा होगी। हम किसी की गलती ना माफ करांगा तो वे भी हमारी गलती ना जरूर नजरअंदाज करेंगा। फेसबुक को हमारा जो सेशन है हूँ अपना इख्तिताम ना पहुंचे जी प्रोग्राम जारी रहेगो 3 बजे तक।